हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कार्तिक के 5 दिन तक पंच भिक्षु की कहानी जरूर सुननी चाहिए। 5 साल तक 5 जोड़ी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। और पंच भिक्षु की कहानी 5 दिन कार्तिक में जरूर सुननी चाहिए। हम आपसे शेयर करने वाले हैं। पंच भिक्षु की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। बहू जल्दी उठकर कार्तिक में नहाया करती थी। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। गंगा जी जाती और हर रोज स्नान करती। एक राजा का लड़का था। जब भी गंगा जी नहाने जाता तो सोचता, मेरे से पहले कौन नहा जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस साहूकार की बहू को नहा कर जा रही थी। राजा के लड़के को आता देखकर जल्दी जल्दी जाने लगी और घाट पर ही अपनी माला और मोजड़ी छोड़ गई। घाट पर माला और मोजड़ी छोड़ने से राजा के लड़के ने देखा कि इतनी सुंदर माला और मोजड़ी किसकी है। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, जिसकी भी माला मोजड़ी है वो 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवाया, मैं 5 दिन आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछौना बिछा दिया और एक पिंजरे में तोते को टांग कर रख दिया। जब सुबह आई तो पहली पौड़ी पर साहूकार की बहू ने पैर रखा तो बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के लड़के को नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी तो उस तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है? तो वह बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। यह कहकर चली गई। राजा का लड़का हड़बड़ाकर उठा। उस तोते से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, फिर से राजकुमार को नींद आ जाए। वह नहाकर चली। राजकुमार ने उठकर फिर से तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें कही। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। और रात को आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई और वह नहाकर चली। राजकुमार ने उठने के बाद फिर तोते से वही पूछा। तब तोते ने वही जवाब दिया, हाँ वह आई थी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर उसने भगवान जी से वही प्रार्थना की, राजकुमार को नींद आ जाए। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद कर चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा कि वह नहाकर चली गई है। राजकुमार से फिर तोते ने वही बोला, हाँ वह आई थी और नहाकर चली गई है। अगले दिन राजकुमार ने, आज तो मैं आग की अंगीठी पर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। वह अंगीठी पर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो फिर उसने भगवान से वही प्रार्थना की। 4 रातें तो निकल गई, बस आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो उससे बोली, इस पापी को कह देना, तेरी 5 रातें पूरी हो गई, मेरी मोतियों की माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ वह आई थी, उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा, वह तो सत की पक्की है। कार्तिक के ठाकुर ने उस साहूकार की बहू का सत रखा। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ पड़ गया और वह तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि मेरे बेटे का शरीर तो जल रहा है, कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मणों ने कहा, इसने किसी पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसीलिए इसे यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा, यह कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल में नहाए, तभी इसका कोढ़ ठीक हो पाएगा। राजा
उसकी माला लेकर और मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया। साहूकार से कहा, यह माला और मोजड़ी आपकी बहू है, उसके नहाए हुए जल से ही मेरे बेटे को नहलाना है। तो साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा दो, जब वह नहाएगी उसका पानी इसके ऊपर गिर जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया, नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे हमारा भी रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका रखना, सारे परिवार का सत रखना। इस प्रकार मित्रों, कार्तिक के 5 दिन तक पंच भिखु की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। राई दामोदर भगवान सभी की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और इस दिन 5 दिन तक यह कहानी सुनने से सभी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी